अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू युवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आज की शानदार क्लास में, जो कि पीजीटी का सेट नंबर 11 है, कोड 211। हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है, इसलिए 60 क्वेश्चंस करेंगे। हमारे जो भी प्यारे साथी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। सभी साथी एक बार बताएंगे, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? क्या मेरी वॉइस आप तक जा पा रही है? आप अपने कोर्स में सीधे जाकर के ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आपको बिना किसी देरी के अपने कोर्स में जाना है और वहां पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाता है। हमारी कोशिश है कि 45 मिनट्स में हम लोग 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो आप लोग भी एक बार बता देंगे, आर यू रेडी? दिखना चाहिए कमेंट्स के माध्यम से। आप सभी प्यारे साथियों का मोबाइल नंबर कभी कभी लॉग आउट हो जाता है, उसे लॉग इन कर लिया करें। इस एप्लीकेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ऐप में हमें एनुअल अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है और तब आपको जाकर के सेफ क्लासेस विदाउट एडवर्टीजमेंट मिलती है, राइट? तो चला जाए, एक बार बताएंगे, एम आई ऑडिबल? यस और नो? चला जाए, चलो भाई। तो आइए सीधे लेकर चलते हैं आपको पहले क्वेश्चन की ओर। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू, स्पॉटिंग एरर। लिंग्विस्टिक्स आर माय फेवरेट। जब आप करिए, रेस्पॉन्ड इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर लिंग्विस्टिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर वर्ब लेगा, तो ऑप्शन बी में आर नहीं होगा, क्या बनेगा? इज हो जाएगा। इट इज रेनिंग सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग। टाइम दिया हुआ है सिंस 8 o'clock, तो यहां पर ऑप्शन ए होगा। इज को रिप्लेस करेंगे हैज बीन से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, ही हैज नो अफेक्शन विद एनीबडी। ही हैज नो अफेक्शन, ऑप्शन लगाइए सी, विद नहीं होगा, अफेक्शन टू समबडी। Neither Ravi nor his brother is willing to shoulder the responsibility of caring for their old parents. क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब करना है हमारे सभी प्यारे साथियों को, और तेजी से जवाब करना है, विदाउट एनी डिले। आपका आंसर आना चाहिए। बताएंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 4 में आप किसके साथ जाएंगे? यस, यहां पर आप सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्योंकि दियर गलत है। ईदर, नीदर, नॉर से जब ऐड है तो बाद वाले के अकॉर्डिंग सिंगुलर ही होगा। ब्रदर के अकॉर्डिंग आप हिज लगा देंगे। आफ्टर माई सन हैड सर्च्ड फॉर एन आवर, ही रियलाइज्ड दैट हिज पेन हैड बीन लेइंग ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली, और माय डियर यहां पर सी ऑप्शन, ये लेइंग गलत है। अगर हम एल आई ई लाई मीन्स जाने पड़ा हुआ, तो बाद में ये एल वाई हो जाएगा आई का, लेकिन ये ए नहीं होगा, ये ए नहीं होगा। बहुत अच्छा जवाब, माय होम, शालिनी एंड अदर्स। वेरी गुड। फाइंड आउट द काइंड ऑफ सेंटेंस। ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी। अब देखो यहां पर दैट लगा हुआ है, तो आप गलती नहीं करेंगे। क्या लगाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कंपाउंड नहीं होगा 6 में, कैसे गलती कर रहे हो शकीरा जी? यहां पर दैट लगा है, तो किस बेस पर आप कंपाउंड लगाओगे?
यू मस्ट ईदर पे द बिल एट वंस और रिटर्न द गुड्स। अब देखो और आ गया, और इसी और से कैच कर लो कि ये क्या है, बोलेंगे सभी लोग, कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड। एज सून एज ही हर्ड द न्यूज ही रोट टू मी। एडवर्ब क्लॉज बनेगा। ऑप्शन बी राइट। I have a little shadow which goes in and out with me। क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान से देखिए, शेडो नाउन के विषय में कुछ बताया जा रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ऑप्शन सी। आई थॉट दैट इट वुड बी अ फाइन डे। दैट के साथ जब क्लॉज पूछा जाए तो ज्यादा विचार मत करिएगा, ऑब्जेक्ट बताया गया है इसलिए नाउन क्लॉज होगा। ऑप्शन सी। आपको बताना है क्या? मीनिंग ऑफ द गिवन इटैलिक्स वर्ड। क्वेश्चन नंबर 11। ओएसिस ग्रीनलैंड लैंडस्केप, वाटर होल या वेटलैंड। 11 नंबर पे सभी साथी जवाब करेंगे। ओएसिस का मतलब क्या होता है? A place in the desert where there is water and where plants grow। मरु उद्यान कहते हैं मरुभूमि, जल और पेड़ पौधों वाला क्षेत्र। ठीक है। अब इस बेस पर आप अगर वेटलैंड के साथ जाएंगे तो गलत हो जाएंगे, यहाँ पर वाटर होल के साथ जा रहे हैं तो ही सही है। ऑप्शन सी राइट। It is quite unseemly that person should be should so behave with his elders. Unseemly, childish, ugly, discourteous, improper। अनसीमली का मतलब है अनुचित, इम्प्रॉपर। लीजिए, द पुलिस नीड टेंजिबल proof of his guilt before they can act against him। टेंजिबल। टेंजिबल का जनरल मीनिंग तो आप जानते हैं, दृष्टिगोचर एवं स्पष्ट, क्लियर एंड सर्टेन हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट। It is a popular fallacy that all man eaters are old and mangy। Observation, belief, fact, illusion। Fallacy means मान्यता यानी कि बिलीफ, विश्वास या मान्यता। इल्यूजन मत लगाइएगा नहीं तो फिर भ्रम हो जाएगा। रस्सी को सब समझ लेना, ये इल्यूजन होता है, वो भ्रम होता है। यहाँ पर राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन अच्छा है। हर न्यू ग्लासेस मेक हर लुक रादर आउलिश, फुलिश, सोलेम, सिली, स्टूपिड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 नंबर। देखो, आउलिश का मतलब उल्लू से नहीं है। आउलिश मीन्स गंभीर एवं शांत। सोलेम यानी कि ऑप्शन बी राइट है, और जिसने उल्लू से जोड़ दिया वो मार देगा गलत। आउल मीन्स उल्लू। कहते नहीं मूर्ख को तो उल्लू हो गया है, तो वो चीज न करना, अपोजिट बोलना। द पेशेंट लुक्स अ लिटिल मोर चीयरफुल दिस मॉर्निंग, डिप्रेस्ड, डल, एनर्जेटिक, स्टूपिड। 16 नंबर। देखो, चीयरफुल का अपोजिट क्या होता है, थोड़ा सोचिए। चीयरफुल मीन्स होता है प्रसन्न, एकदम खुश। और
बेचैन या परेशान हो जाएगा, डिप्रेस्ड। तो ऑप्शन ए राइट। हिज लॉजिक सीम्ड एब्सर्ड, फिक्शनल, रैशनल, प्रोपोर्शनल, यूजलेस। एब्सर्ड मीन्स बेतुका और रैशनल मीन्स होता है तार्किक। तो मेरी नजर में तो आप बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, तभी सही है, और कोई ऑप्शन नहीं। रैशनल मतलब विवेकी, जिसमें लॉजिक होता है। प्यारे साथियों, पढ़ लिख करके यदि आदमी रैशनल नहीं हुआ तो उसका पढ़ना लिखना बेकार है। तो बड़ा दुर्भाग्य है ह्यूमैनिटी का कि लोग धर्म और जाति के नाम पर लड़ रहे हैं। ठीक है, धर्म और विश्वास अपना अपना मत है, अपनी मान्यता है, जहां जिसको फील आ रहा है, या जिसके पूर्वजों ने बताया कि तुम इस धर्म को मानो, चलो ठीक। उसके नाम पे लोग लड़ रहे हैं या लोग लड़ा रहे हैं। बड़ा कष्ट होता है देख करके। बच्चा हिंदू है या मुसलमान, वो यदि रोटी के लिए तड़प रहा है, उसे तो पता भी नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। बड़ा दुर्भाग्य है। मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ ऐसे सब सीन देख करके, और आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि एक अच्छा मनुष्य बनने का प्रयास जीवन में करें, अपने सभी मतों का अनुसरण करते हुए एक बेहतरीन इंसान बने। ये मेरी अपील है अपने इस स्टेज के माध्यम से। I can say for sure that this document is authentic. बड़े ध्यान से देखिएगा। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का अपोजिट फिक्टिशस, डुप्लीकेट, फैलेसस या एरेनस। बहुत ध्यान से जवाब दीजिएगा, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं काफी नजदीक। 18 नंबर में रेस्पॉन्ड करें। ऑथेंटिक मतलब असली यानी कि सही। वैसे डुप्लीकेट भी नजदीकी है, लेकिन ज्यादा सही हो जाएगा। एरेनस गलत। एग्जैक्ट जोरदार। डोंट स्कोल्ड द बॉय ओवर सच ट्राइफल्स। स्पेसिफाई, कंसोल, प्रेज, वैचुपरेड। स्कोल्ड मीन्स डांटना। 19 नंबर में आप सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, प्रेज के साथ बिल्कुल सही है। History abounds in instances of courage. Abounds, अबाउंड मतलब भरा होना। अपोजिट क्या होगा? लैक्स, कमी होना। The helpful onlooker was badly injured when he tried to end the quarrel. बहुत ध्यान से देखिए। Intrude, intervene, interfere, intimidate. The helpful onlooker was badly injured when he tried to। अब देखिए, ऑनलुकर का मतलब दर्शक होता है, और इंटरवीन मीन्स मध्यस्थता करना, इंटरफियर नहीं। बी ऑप्शन राइट। टेक possession of the records immediately lest they are with tempered, destroyed, mishandled, manhandled। आप सभी को जरूर याद होगा कि टेम्पर मीन्स होता है छेड़छाड़ करना। टेम्पर्ड। We should always make a selection of books just, judicial, judicious, justified। Judicious means होता है न्यायपूर्ण या समझदारीपूर्ण, दोनों अर्थ होते हैं। 23 सी राइट। I was an who was fond of weird pets, ambitious, amiable, eccentric, emotional। यहाँ पर कोई नाउन होना चाहिए था, बाद में पर्सन अपने आप जोड़ लो हु के पहले, या गाय, व्यक्ति। क्योंकि एन लगा है ना, ये सब एडजेक्टिव तो बिना नाउन के नहीं होगा। He was an eccentric person who was fond of weird
पेट्स। यहां पर आप अपनी तरफ से पर्सन जोड़ दो, नाउन लिखना मस्ट। एक्सेंट्रिक, देखो यहां अटैच करो कि वियर्ड मतलब अजीबो गरीब, तो जो एक्सेंट्रिक होगा वही तो अजीबो गरीब पेट्स का शौकीन होगा, और इस शौक को पूरा करेगा एक्सेंट्रिक व्यक्ति। ही इज फॉर हिज एविल डीड्स। नोटोरियस, फेमस, सेलिब्रेटेड, नोटेड। 25 में बोलना भाई। देखो अगर आप नेगेटिव बात बोल रहे हो तो आप क्या बोलोगे, ही इज नोटोरियस फॉर हिज एविल डीड्स। ए ऑप्शन लगा दोगे बड़े प्यार से। इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस। I do not think I should tell you over and over again that my family are early risers। 26 में जब आप करना है और आपके कानों को कोई डिस्टरबेंस हो रहा होगा, विशिल के द्वारा हमारी कोशिश रहती है कि डिस्टरबेंस ना हो, लेकिन क्या करें, साउंड प्रूफ तो रूम है नहीं, है ना, आप सब समझदार हो। चलिए बोलिए भाई। हाँ मेरे सभी प्यारे साथी 26 में गलती तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन सबको पता है कि माय फैमिली मेंबर्स आर अर्ली राइजर्स। माय फैमिली आर अर्ली राइजर्स, फैमिली मेंबर्स लिखोगे ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्रामर में फैमिली मेंबर्स एकदम गलत ही होता है। सही है ऑप्शन डी, नो इम्प्रूवमेंट। मजा आया? बताओ शालिनी भाई, मजा आया कि नहीं? क्यों जी? चलो बहुत अच्छा। None of the guests were introduced to the bride। were introduced, क्वेश्चन अच्छा है, पकड़िए, कैच करिए जल्दी से। 27 प्यारे साथियों, जब नन ऑफ लगा हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेना है। वॉज इंट्रोड्यूस्ड, बी ऑप्शन। योर ब्रदर हैज अ ग्रेट पैशन टू स्टडी। 28 पैशन फॉर होता है कि नहीं? अरे बोलो हाँ, और फॉर के बाद वर्ब में आएंगे, फॉर स्टडी। One should exercise their right to vote। 29 नंबर। वन के साथ वंस लगाते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आया है, हिट क्वेश्चन है। Putting in hard work to help others is what he likes from his heart। 30 नंबर। देखने में सही लग रहा है लेकिन होता है दिल से, इन वंस हार्ट, यानी कि यहाँ इन लगेगा। और इसी सीक्वेंस में आपको बताते चलें कि कल, आई होप कल आप जो पुराने साथी हैं वो सब जानते हैं, नए बालों को थोड़ा जानना जरूरी है। हालांकि कुछ लोग जो पुराने हैं वो अपना रिन्यूअल भी कर लें। जो एक हम दिवाली, सुपर दिवाली है, इस दिवाली आ गई ना, तो जो सुपर दिवाली बैच है ये कल लॉन्च हो जाएगा। केवल एक सप्ताह यानी दिवाली तक इसमें एडमिशन होगा। इसका फी है 1999। और इसमें होगा क्या कि जितने 1 ईयर तक कोर्सेज आएंगे उसमें टीजीटी का प्रैक्टिस बैच आने वाला है नेक्स्ट मंथ, फिर फाउंडेशन आएगा ग्रामर का, फिर एलटी का कंप्लीट कोर्स आएगा। 1 ईयर तक जो भी बैचेज आएंगे वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड रहेंगे, कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं देना है। तो एक दीपक आप अपने लिए जला सकते हैं ये पेमेंट करके, और आप सुपर दिवाली को ज्वाइन कर सकते हैं। कल से एडमिशंस ओपन हो जाएंगे, अपने दोस्तों को भी आप ये चीज बता सकते हैं। एप्लीकेशन में कल से शो होने लगेगा, जो पुराने लोग हैं वो रिन्यू भी कर लेंगे। आइए देखें ईडियम और फ्रेज। इन्फ्लेशन इन रनिंग राइट वॉज एंड प्राइसेस आर आउट ऑफ कंट्रोल। 31 बोलो।
रनिंग रॉयट्स का मतलब है क्या? बिहेविंग वाइल्ड, ऑप्शन सी राइट। Do you know why I avoid this man? He is a bee in bonnet. It's a pretty good question. Bee, he has a bee in bonnet का मतलब है क्रेजी होना, है ना, किसी चीज के लिए आधा पागल जैसे होना। क्रेजी क्रेजी की अरे। सीमा इज अ लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग। सीधे सीधे डेफ कह लो हार्ड ऑफ हियरिंग को। ऑप्शन सी। The recently won brand new Maruti car is worth a huge eye for Rakesh. थोड़ा नया क्वेश्चन है, एक ऐसा पोजीशन जिसका वैल्यू बहुत हाई हो। ऑप्शन डी राइट। Sachin should do his own work instead of always backseat driving, teasing others, offering advice without responsibility, interfering in others' affairs, being critical of the work being done by others. 35. Offering advice without responsibility. Find the misspelled word. तेजी से जवाब करें। 36. जरूर मेहनत किया करिए स्पेलिंग में। पैट्रिस की स्पेलिंग रॉन्ग है, सही स्पेलिंग आप बताएंगे। नेक्स्ट 37. Which one is wrong? Balloon. 38. सॉरी, इरेजर का प्रयोग करेंगे भी। बताएंगे कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है। राइटिंग। 39. बोलिए। बटालियन। 40 नंबर। यहां पर गलत स्पेलिंग बताना है तो क्या है? ऑडियंस। ऑप्शन बी। एक छोटा सा क्लोज टेस्ट है, आप लोग एक बार देख लीजिए तेजी से। पढ़ लिया? जब आप किसी रेस्टोरेंट में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आप क्या मांगते हैं? नोट्स अपने सामने रखिए 41 में और जवाब करिए। आप चाहते हैं कि आपको एक सीट मिल जाए। When you enter a restaurant, you take your seat and you are served a glass of water. You take your 42 दो। क्या करोगे 42 में? थोड़ा टाइम लोगे, और टाइम जब आपने ले लिया टू डिसाइड व्हाट यू शुड ऑर्डर, व्हेन 43 में आप चलिए। कौन आएगा आपके पास? वेटर। वेटर आ गया। When a waiter appears, you ask him the routine question. आप एक रूटीन क्वेश्चन करते हो, क्या करते हैं? क्या बोलोगे क्वेश्चन में? बताइए। आप यही तो कहोगे कि क्या क्या है। What do you have? The waiter will begin to recite 45. Recite के बाद क्या लगाओगे? The day's menu. Who speaks the famous to be or not to be सर लिखिए। 46 में बोलिए भाई। ये बहुत ही पॉपुलर शब्द लिखी है और हैमलेट के द्वारा कही है, जिसका मतलब होता है जिए कि मर जाएं।
The complete title of Shakespearean tragedy Hamlet is 47. पूरा नाम है हैमलेट का द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क. Which of Shakespeare's longest play with 3,557 words? लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है? ऑप्शन ध्यान से देखिए. हैमलेट ऑप्शन डी. Which play of Shakespeare depicts Prince Hamlet and his revenge against his uncle Claudius, who has murdered Hamlet's father in order to seize the throne and marry Hamlet's mother? उस प्ले का नाम बताना है. तो भाई ऑब्वियस है कि हैमलेट ही होगा. आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं. नंबरिंग ना भी लिखनी हो तो शब्द लिखिए. ABCD लिख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए. शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज सेट इन 50 नंबर. सेटिंग बतानी है हैमलेट की. डेनमार्क, म्यांमार, स्पेन, स्विट्जरलैंड. आप सभी को याद है अच्छे से. द प्रिंस ऑफ डेनमार्क की कहानी है. ऑप्शन ए. बहुत अच्छे. हु इज द राइटर ऑफ डेस्क्रिप्टिव स्केचेज? वर्ड्सवर्थ. हु हैज रिटन रुथ? 52. Wordsworth. The line "one impulse from a vernal wood" has been taken from 53. The tables turned. Who among the following has written Pater Bell? It's a good question. किसने लिखा है भाई? बहुत अच्छा जवाब. वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर. वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन द पोएम. किसमें बात हुई है सोल के ट्रांसमाइग्रेशन? ओड ऑन द intimations of immortality. D. Right. The following lines form a part of Shelley's "The world is a weary of the past, on might it die or rest at last." 56. ये लाइन है हेलास. B option. Shelley regarded one of his works as least imperfect in a 5 June 1821 letter to John and Maria Gisborne. Shelley wrote about the work, "It is a highly wrought piece of art, perhaps better in point of composition than anything I have written." The work was. ये वर्क कौन सा है? एडोनिस. ऑप्शन ए राइट. Shelley mentions the following figures: Rousseau, Francis Bacon, Plato, and Napoleon Bonaparte in his work. 58. कौन सा वर्क है? उस वर्क का नाम है ऑप्शन ए में द ट्रम्फ ऑफ लाइफ. द ट्रम्फ ऑफ लाइफ. While composing this poem, Shelley had the Peterloo massacre of August 1819 in mind. बोलिए. 59. तेजी से जवाब करेंगे. Ode to the West Wind. Option A. In which work Shelley mentions Ariel, Miranda, Prospero, and Ferdinand, the famous characters of Shakespeare's play The Tempest? कहां पर ये सभी कैरेक्टर्स आए हैं? टू अ लेडी विद अ गिटार. ऑप्शन ए राइट. कोई विशेष बात है तो कमेंट करें. नंबर सभी के पास है, व्हाट्सएप कर सकते हैं. किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप रिव्यू ले सकते हैं. रिवीजन जरूर करते रहिएगा. याद रखिएगा माय डियर, कठिन परिस्थिति में भी जो मैदान नहीं छोड़ता, अंत में जीत की ट्रॉफी उसी को मिलती है. ये ट्रॉफी उसी को मिलेगी जो मैदान नहीं छोड़ेगा. एग्जाम डेट अभी मत पूछिए, एग्जाम डेट आयोग बताएगा. हमारा काम है कि अपनी तैयारी को कमजोर ना होने देना. ठीक है. यूपी बोर्ड परीक्षा की डेट आ जाए तभी कुछ एग्जाम डेट क्लियर हो पाएगी, क्योंकि उसके बाद ही परीक्षा संभावित है.
पढ़ाई बिल्कुल एज इट इज कंटिन्यू रहनी चाहिए, उत्साह में कमी ना आए, और देखते रहिए क्योंकि पीसीएस और आरओ के एग्जाम का धरना प्रदर्शन चल रहा है अभी फिलहाल, कि एक शिफ्ट में कराया जाए। अभी आप लोगों का धरना प्रदर्शन शुरू नहीं हुआ है, देखिए क्या होता है आगे, देखते जाइए और आशान्वित रहिए। बिल्कुल अपने